और मेरठ से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इलाज में देरी होने की बात कहकर एक मरीज ने 112 नंबर डायल कर दिया, जिसके बाद में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। क्या है ये पूरा मामला, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजी विभाग में राजा नाम का मरीज इलाज कराने पहुंचा, जिसकी उम्र 48 साल बताई जा रही है। उसे दिल की परेशानी है, उसके दिल की नसें ब्लॉक बताई जा रही हैं। मरीज राजा ने डॉक्टरों पर इलाज करने में देरी का आरोप लगाते हुए 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बुला लिया। पुलिस मैंने इसलिए बुलाई थी सर कि जो मेरे से पहले आ रहे थे उनके ऑपरेशन पे ले जा रहे थे और मुझे नहीं लेके जा रहे थे। फिर मैंने जब बहुत प्यार सुना तो मुझे ले जाने थे, फिर वापसी भेज दिया थे शाम में। डॉक्टरों ने उसे बताया कि नसें ब्लॉक होने की वजह से बाईपास सर्जरी करानी होगी, लेकिन उसे लगा कि डॉक्टर जानबूझकर उसके इलाज में देरी कर रहे हैं। एक पेशेंट है राजा नाम से, वो तारापुर निवासी हैं। एंजियोग्राफी में उनकी तीनों नसों में ब्लॉकेज पाई गई है, जिसमें से 2 करीब पूरी बंद है और एक करीब 90% के करीब बंद है उसमें। तो पेशेंट अपने इलाज के लिए परेशान हो रहा है कि मेरा इलाज नहीं किया जा रहा है यहाँ पर। उसके रिगार्डिंग उसने शायद पुलिस में शिकायत भी करी थी कि मेरा काम देर से हो रहा है या मेरा इलाज नहीं हो पा रहा है। मगर उसमें ऐसा है कि अगर तीनों आर्टरी ब्लॉक होती हैं तो पहले डॉक्टर सलाह यही होती है कि पहले बाईपास का बताया जाए मरीज को। अगर मरीज बाईपास से तैयार नहीं होता फिर हम स्टेंट के बारे में सोचते हैं कि इसमें करना है कि नहीं करना है। डॉक्टरों का कहना है कि अस्पताल में बाईपास सर्जरी की सुविधा नहीं है। जब राजा को ये बात बताई तो उसने यकीन नहीं किया। बाद में पुलिस ने राजा को समझाया। इलाज में कोई कमी नहीं है, मरीज को पूरा इलाज दिया जा रहा है। उसको बाईपास के बारे में भी बताया गया है। आगे ये बात पता करना जरूरी है कि वो और उनके घर वाले बाईपास के लिए तैयार है कि नहीं है। अगर वो बाईपास के तैयार होते हैं तो ज्यादा अच्छा है, मरीज के लिए बाईपास ही रहेगा, क्योंकि तीनों आर्टरी ब्लॉकेज है, स्टंट से सारे काम पूरे होते नहीं है ऐसे मरीजों में। और दूसरी दिक्कत ये है कि हमारे पास अभी यहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बाईपास के लिए नहीं अवेलेबल है LLR मेडिकल कॉलेज के अंदर। तो बाईपास अगर यहाँ पर नहीं हो पाएगी तो मरीज को हमें रेफर करना पड़ेगा। ये भी एक थोड़ी सी परेशानी वाली बात है। राजा ने 9 फरवरी को इमरजेंसी में दिखाया था और 10 फरवरी को उसे कार्डियोलॉजी सर्जरी विभाग में रेफर किया गया। तब से वो यहीं भर्ती है। फिलहाल ये मामला मेडिकल कॉलेज में चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमीरपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक नवविवाहिता की शादी के 5वें दिन ही मौत हो गई। लड़की के घर वालों ने उसके ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हमीरपुर में 3 फरवरी को ये शादी हुई थी। लड़की के घर वालों ने दूल्हा पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि विदाई के बाद सुहागरात में दूल्हे ने दवा खाकर संबंध बनाए और इसी वजह से लड़की की तबीयत बिगड़ी और उसकी जान चली गई। आरोप ये भी है कि दूल्हे के घर वालों ने लड़की की पहले से तबीयत खराब होने की बात बताई। तो ऐसे लोग ऐसे समय पर कुछ न कुछ ऐसी दवाइयों का सेवन करते हैं जिससे कि उनके शरीर में जो एक कहते हैं ना कि एक एनर्जी लेवल कुछ इस तरीके का डेवलप होता है और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। उसमें उस व्यक्ति को अपनी भी जान का खतरा होता है। लेकिन उन सब का वो याद ना करते हुए, उस सब चीज़ों को भूलते हुए वो सिर्फ अपने आप को एक मर्दानगी के तौर पे, एक पुरुषार्थ के तौर पे अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि आज के दिन हमने ये बड़ी जीत हासिल कर ली। ये पूरी तरह से एक मानसिक रोग से संबंधित एक बीमारी है। मृतका के घर वालों का कहना है कि वो किसी शादी समारोह में परिवार के साथ गए थे। खबर सुनकर वो भागे भागे लड़की के ससुराल गए। ससुराल वालों ने उसकी सुध भी नहीं ली। को या प्रत्येक जो व्यक्ति शादीशुदा है या शादीशुदा होने वाला है या जो शादी हो चुकी है, उनको सबको ये सोचने की ज़रूरत है कि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको अपने निरंतर आगे बढ़ने के पथ से विचलित करती है। और अगर ऐसा महसूस होता है, किसी तरीके की आपको सेक्सुअल समस्याएं महसूस होती हैं, तो आप मानसिक रोग विभाग की OPD में कभी भी दिखा सकते हैं। मृतका की भाभी का कहना है कि असलियत उन्हें पता चल चुकी थी और डॉक्टरों ने भी उन्हें पूरा मामला बता दिया था। अगर वाकई आपको कुछ ऐसी समस्या होगी तो उसका निदान इस तरीके से किया जाएगा। अपनी मर्जी से कोई भी दवा इस तरीके की मत खाया करें जिससे कि इतना बड़ा एक समाज में इतना बड़ा एक कष्ट सामने आया है और ऐसी दिक्कतों से पूरा समाज कलंकित होता है। फिलहाल लड़की के घर वाले पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। हमीरपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमाशंकर मिश्रा की रिपोर्ट।